जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। नाज़रीन, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने। इत्तेहादी हुक्मरान सुप्रीम कोर्ट की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। वो चाहती है कि इलेक्शन डिले हो, लेट हो जाए और पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया था कि आप 21 अरब रुपए जारी कर दें इलेक्शन के लिए, लेकिन उन्होंने वो बात मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने फंड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी नहीं की। इसी तरह ही आज भी सुप्रीम कोर्ट का एक बयान सामने आया है कि उन्होंने हुक्म दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि 17 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी की जाए। और उन्होंने साथ ही भी कहा कि 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा करवाए। ये हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को। नाज़रीन, इसी तरह हम बात करेंगे, मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड के बारे में बताऊँगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म दे सकती है स्टेट बैंक को कि वो फंड्स जारी करे। तो जो है, इस तरह तो मुमकिन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म दे। अगर हम माज़ी करीब की बात करें तो जिस जिस तरह पिछली हुकूमत में गवर्नर स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था, उस पे आईएमएफ ने बड़े-बड़े एतराज़ात उठाए थे। आईएमएफ ने मायूसी का इज़हार किया था, उस पे नाराज़गी का इज़हार उन्होंने कहा किया था और उन्होंने कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट का काम क्या बनता है कि स्टेट बैंक के गवर्नर को तलब कर दे। तो उस पे उस टाइम की हुकूमत ने जवाब दिया था कि हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। उनको आला अदलिया ने उनको तलब किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको तलब किया था, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह अभी उनका जो बयान सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि वो फंड्स जारी करे 17 अप्रैल तक, जो कि हुकूमत ने नहीं जारी किए। ये हुक्म पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मौजूदा हुकूमत यानी एहतियाती हुकूमत को दिया था, जिन्होंने ये बात नहीं मानी और उन्होंने फंड्स जारी नहीं किए। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस तरह कोई भी जो सरकारी तनख्वाही होती है, बाकी भी कोई भी पैसे जो होते हैं, सरकारी पैसे, कोई भी बजट के पैसे, कुछ भी हो, तो वो एजीपीआर के पास आते हैं और वहां से वो पास होकर जो मुतालिका अफसरान होते हैं उनके सिग्नेचर्स होते हैं और वहां से उसके बाद वो फंड्स जारी होते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर स्टेट बैंक जो है वो फंड्स जारी करेंगे या नहीं करेंगे? माजी करीब में मुस्तकबिल करीब में इसका पता चलेगा कि इस तरह मुमकिन है या नहीं है। हमें तो नहीं लग रहा कि इस तरह कोई मुमकिन है, क्योंकि अगर मुतालिक अफसरान के सिग्नेचर्स ना हो तो वो किस तरह फंड्स जारी करेंगे? और क्या वो जो है हुक्म मानने के पाबंद है या नहीं है? तो आईएमएफ के बारे में भी तो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि मुमकिना तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह सकता है अवाम को कि इंतखाबात के लिए फंड्स जमा करवाए जाए। जिस तरह साबिक निसार थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो गुज़िश्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके थे, उन्होंने फंड्स जो इकट्ठे किए थे डैम्स के नाम पर। तो इसी तरह मुमकिना तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस सूरत-ए-हाल में अवाम को कह सकता है कि वो इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करे। नाज़रीन, इसी के साथ-साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ते और आपसे बात करेंगे आर्मी चीफ का जो बयान सामने आया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो बयान सामने है, उन्होंने कहा कि हमें नई और पुराने पाकिस्तान के बहस को छोड़कर अब हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। उन्होंने ये पार्लियामेंट में कहा है और उन्होंने खराज तहसीन पेश की है 1973 के आइन को बनाने वाले, और उन्होंने और भी मुबारकबाद दी है जितने लोगों ने कोशिशें की है आइन के बारे में, आइन को तैयार करने में के बारे में। और आर्मी चीफ का जो बयान है, उन्होंने उसमें ये भी कहा है कि ताकत का जो महवर है वो अवाम में, आइन कहते हैं इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। नाज़रीन, अगर इसको हम इस नज़र से देखें कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने-सामने, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने-सामने, और इसी टाइम में, इसी सिचुएशन में आर्मी चीफ का वहाँ जाना, वहाँ बयान देना, इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो आर्मी चीफ है, वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। और जो उन्होंने जिस तरह बात की है कि ताकत का महवर अवाम है, आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। इससे ये साफ ज़ाहिर है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी है और इस तरह होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए एस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को
हुकूमत के साथ खड़ा रहना चाहिए, तब जाके मुल्क तरक्की कर सकता है। और मैं नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँगा। उस टाइम शहबाज शरीफ ने फ़ौज रेंजर्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस समेत कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों के अफ़सरों और जवानों को ख़राज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में 80,000 से ज़ायद जानें कुर्बान की है। और उन्होंने वहाँ पे सवाल उठाया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि ये दहशतगर्दी जो है ये कहाँ से दोबारा वापस दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन कर रहा है, कौन लाया दहशतगर्दी को। तमाम सूबों ने दहशतगर्दी के खात्मे और फाटा इस्लाहात के तहत मकासद के लिए रकूम दी थी, वो कहाँ गए। केपी यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दी गई अरबों रुपए कहाँ इस्तेमाल हुए। ये सवालात उठाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो सवालात उठाए ये किस से पूछ रहे हैं, ये अवाम से पूछ रहे हैं। क्या ये अवाम से पूछ रहे हैं कि दहशतगर्दी क्यों वापस आई? क्या वो अवाम से पूछ रहे हैं कि दहशतगर्दी को कौन वापस लेके आया? या वहाँ पे मौजूद आर्मी चीफ से वो सवालात कर रहे थे कि दहशतगर्दी कैसी आई वापस, कौन लाया और ये सिचुएशन किस तरह। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम सूबों ने जिस तरह केपी के बारे में उन्होंने कहा कि उनको अरबों रुपए दिए गए, वो पैसे कहाँ गए? ये सवालात उन्होंने तो उठाए है। लेकिन क्या पिछली हुकूमतों में कोई बम ब्लास्ट, धमाके हुए हैं या नहीं? अभी तो जिस तरह इनकी हुकूमत आ गई, इस्लामाबाद में भी ब्लास्ट हो गया, पेशावर में भी ब्लास्ट हो गया और दोबारा सवात में भी एक वाक़या पेश आया था दहशतगर्दी का। इसी तरह दोबारा दहशतगर्दों ने सर उठाने की कोशिश की थी इत्तेहादी हुकूमत में यानी मौजूदा हुकूमत में। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने यूएई ने मुख्तलिफ जेलों से पाकिस्तानी 325 कैदियों को रिहा कर दिया गया। उन्होंने रिहा किया है और ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तानी कैदियों के लिए जो छोटे-मोटे मुजरिमों में जो कैद हुए थे उनको रिहाई मिल गई है और वो ईद अपने अपनों के साथ मना सकेंगे इस दफ़ा। और आखिर में आलमी दुनिया से एक मैं खबर आपको देता चलूँ कि जापान के वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर एक हमला हुआ है। तकरीर के दौरान वहाँ पे एक बम ब्लास्ट ये धमाके की आवाज़ आई है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2022 में अगर आपको याद रहे तो एक इंतखाबी मुहिम के दौरान जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर कातिलाना हमला हो चुका था और उसमें दुनिया से चले गए थे, हलाक हो गए थे। तो ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने मेज़बान शिराज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने फ़िमान।